हेलो नमस्कार साथियों, राठौर जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। 10वां नंबर चैप्टर चल रहा था, इसमें थ्योरी का डिस्कशन हो गया था और क्वेश्चन का कितना नंबर तक हुआ था? 50 तक क्वेश्चन का भी डिस्कशन हो गया था। आज 50 नंबर से आगे बढ़ेंगे। 10वां नंबर चैप्टर है भारत के उद्योग से, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो हमने इसका थ्योरी का अच्छे से डिस्कशन किया है। डिस्कशन इसका थ्योरी का जरूर देखें। आइए आगे बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन से। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर होगा, 50 तक हो गया था। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर है। देखिए स्वर्ण त्रिभुज में जो है ना 3 शहर सम्मिलित है। कितना? 3 शहर सम्मिलित है। उत्तर प्रदेश का आगरा, कौन सा? उत्तर प्रदेश का आगरा। उसके बाद दिल्ली, कौन सा? दिल्ली। राजस्थान का जयपुर, कौन सा? जयपुर। देखिए उत्तर प्रदेश का आगरा, राजस्थान का जयपुर और दिल्ली, तीनों जो है ना स्वर्ण त्रिभुज के अंतर्गत शामिल है। तो बताइए भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में कौन से शहर शामिल है? आगरा, दिल्ली और जयपुर। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा सही सुमेलित है? सही को देखना है। एक तरफ क्षेत्र दिया है, दूसरी तरफ जो है मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप दिए है। देखिए ऑप्शन ए में दिया लद्दाख, लद्दाख का दिया सूती वस्त्र उद्योग। देखिए हमने बताया था सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? गुजरात के बारे में बताया था। तो यहाँ पे देखिए दिया है लद्दाख, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन बी में दिया है दंडकारण्य का पठार। देखिए दंडकारण्य का पठार जो है ना छत्तीसगढ़ राज्य में है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। ये 2213 दरोगा का जो पीटी हुआ था, प्रथम सीटिंग का, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि दंडकारण्य का पठार किस राज्य में है? क्या बोलना है? छत्तीसगढ़ में। इंपोर्टेंट। देखिए छत्तीसगढ़ क्या कहता है, दंडकारण्य जूट की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। हमने जूट के लिए कौन सा राज्य बताया था? पश्चिम बंगाल बताया था। यहाँ दंडकारण्य यानी छत्तीसगढ़ दे रहा है, क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए सी नंबर में दिया है उत्तरी बिहार, उत्तरी बिहार चीनी उद्योग के लिए। बिल्कुल ये बात सही है। उत्तरी बिहार यानी नेपाल से सटा हुआ जिला की बात हो रही है। नेपाल से सटा हुआ जिला कौन कौन है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सुपौल, ये सब जिला है। और उसके बाद किशनगंज, कटिहार, ये सब जिला है। तो क्या कहता है कि उत्तरी बिहार चीनी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल ये बात सही है। क्या होगा? सही हो जाएगा। और हमने बताया था चीनी का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है? उत्तर प्रदेश, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है? चीनी का कटोरा कहा जाता है। और सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन में बताया था कौन सा राज्य करता है? उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा गन्ना मिल किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। याद रखना है, इन सभी बातों को याद रखना है। देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ऑप्शन डी में देखिए क्या दिया, रायलसीमा का पठार। रायलसीमा का ये पठार है। रायलसीमा जो है ना पहाड़ी है, इसी पे जो है ना आपको राष्ट्रपति भवन स्थित है। राष्ट्रपति भवन, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? क्या बोलना है? रायलसीमा की पहाड़ी पर, जो कि दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में है। क्या कहता है? चाय बगान के लिए प्रसिद्ध है। नहीं, ये बात गलत है, चाय बगान के लिए प्रसिद्ध नहीं है। ठीक है, तो देखिए कौन सा इसमें सही हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए 53 नंबर में क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? हमने बताया था डालमिया सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सीमेंट के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। 54 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए ए नंबर में क्या दिया, एक तरफ उद्योग दिया है, दूसरी तरफ केंद्र दिया है। ऑप्शन ए में दिया सींट जो है ना पोरबंदर में, सीमेंट होगा, यहाँ सींट लिखा गया, सीमेंट होगा, सीमेंट केंद्र, सींट पोरबंदर। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑप्शन बी में पेट्रो रसायन के लिए जो नागथेन है। बिल्कुल ये बात भी सही है। उसके बाद देखिए ऑप्शन सी में दिया है चीनी उद्योग जो है ना सिलवासा, चीनी उद्योग सिलवासा। नहीं, ये बात गलत है। चीनी उद्योग के लिए यूपी बिहार जो है ना प्रसिद्ध है, सिलवासा केंद्र नहीं है। ऑप्शन डी में देखिए क्या दिया, लोहा इस्पात राउरकेला। बिल्कुल लोहा का हमने कहा बताया था, राउरकेला बताया था, ये बात सही है। ऑप्शन सी इसका गलत हो जाएगा, गलत कथन को चुनना तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। आइए 55 नंबर,
भारत के निम्नलिखित उद्योगों औद्योगिक प्रदेश में किसमें शिवकाशी केंद्र स्थित है? देखिए शिवकाशी केंद्र जो है ना आपको तमिलनाडु उसके बाद कर्नाटक के जो है ना कर्नाटक के क्षेत्रों में स्थित है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन सी में क्या दिया, मदुरई कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। उसके बाद देखिए कोयम्बटूर भी तमिलनाडु में है, बंगलुरु कर्नाटक में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, मदुरई, कोयम्बटूर और बंगलुरु हो जाएगा। याद रखना है औद्योगिक प्रदेश में से किसमें शिवकाशी केंद्र प्रसिद्ध है? तो शिवकाशी के लिए क्या प्रसिद्ध है? मदुरई, कोयम्बटूर और बंगलुरु प्रसिद्ध है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। 56 नंबर देखिए, भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाया गया था? देखिए स्वतंत्रता के पश्चात हमने बताया था कि छत्तीसगढ़ के भिलाई में, उसके बाद पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में और उसके बाद उड़ीसा के राउरकेला में जो लौह इस्पात संयंत्र लगाया गया था वो कब लगाया गया था? हमने बताया था 1959 में। बिल्कुल देखिए 1959 में स्वतंत्रता के पश्चात। भारत स्वतंत्र कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 में, और इसको लगाया गया 1959 में। ठीक है, तो स्वतंत्रता के पश्चात ऑप्शन सी हो जाएगा, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। ये तीनों जो है ना 1959 में एक ही डेट में जो है ना, एक ही वर्ष में जो है ना यह स्थापित हुआ था। छत्तीसगढ़ के भिलाई में, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में और उड़ीसा के राउरकेला में स्थापित हुआ था 1959 ईस्वी में। याद रखना है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए 57 नंबर, भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में किया गया था? देखिए प्रथम कपास मिल कहा जाता है, ये सफल और असफल की बात नहीं कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ कह रहा है प्रथम कपास मिल कौन है? तो प्रथम कपास मिल जो है ना कलकत्ता के फोर्ट गलास्टर में जो 1818 ईस्वी में स्थापित हुआ था, जो असफल था, यही आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन डी में दिया है कलकत्ता, तो क्या हो जाएगा आंसर? कलकत्ता में। कौन सा कपास मिल था? फोर्ट गलास्टर, कलकत्ता के फोर्ट गलास्टर में स्थापित हुआ था। कब हुआ था? 1818 ईस्वी में स्थापित हुआ था। ठीक है ना, जो कि असफल था। क्या था? असफल था। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए 58 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 1818 ईस्वी में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्न क्षेत्रों में से शुरू हुआ था। हमने बताया था पश्चिम बंगाल के फोर्ट गलास्टर में। देखिए ऑप्शन ए में ही दिया है, पश्चिम बंगाल के फोर्ट गलास्टर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद हमने सफलतम की बात कहा था, सफलतम कहाँ लगाया गया था? प्रथम सफलतम सूती वस्त्र कारखाना जो है ना, हमने बताया था महाराष्ट्र के मुंबई में लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1854 में लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1854 में लगाया गया था। याद रखना इंपॉर्टेंट है। सफलतम बोला जाएगा तो मुंबई में लगाया गया था और 1854 में लगाया गया था। सर्वप्रथम कौन सा लगाया गया था, यानी असफल की बात कर रहा है? 1818 में कलकत्ता के फोर्ट गलास्टर में लगाया गया था, ये असफल था। ठीक ना, याद रखना है, सफलतम असफलतम दोनों से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद आइए 59 नंबर क्वेश्चन, भारत के निम्न लौह एवं इस्पात केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्र से काफी दूर है? देखिए हमने जब डिस्कस कर रहा था थ्योरी का, तो उस टाइम हमने बताया था कर्नाटक के भद्रा नदी के तट पर जो है ना, भद्रा नदी के तट पर जो है ना विश्वबरैया आयरन लौह इस्पात संयंत्र के बारे में हमने बताया था। बिल्कुल बताया था, बताइए। बताया था, जिसकी स्थापना 1923 ईस्वी में किया गया था। 1923 ईस्वी में किया गया था, कर्नाटक में किया गया था। जो हमने बताया था कि ये कोयला क्षेत्र से काफी दूर स्थित है, हमने बताया था कोयला क्षेत्र से काफी दूर है। ठीक है, तो देखिए भद्रा नदी तो कौन सा काफी दूर स्थित है? देखिए भद्रा नदी के तट पर इसी स्थित है, जिसके कारण इसको जो है ना भद्रा लौह इस्पात संयंत्र भी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी में देखिए क्या दिया है, भद्रावती, तो क्या हो जाएगा सही आंसर? भद्रावती हो जाएगा, क्योंकि ये भद्रा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन, कौन सा लौह इस्पात संयंत्र था? विश्वबरैया लौह इस्पात संयंत्र कब स्थापित हुआ था? 1923 में। याद रखना इंपॉर्टेंट है, किस राज्य में है? कर्नाटक में है। ठीक है, भद्रा नदी के तट पर है, जिसके कारण भद्रावती लौह इस्पात संयंत्र भी इसे कहा जाता है। इन सभी बातों को याद रखना है। आइए 60 नंबर क्वेश्चन, पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? पेट्रो रसायन का सबसे बड़ा केंद्र जो है ना गुजरात के जामनगर में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात के जामनगर ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। आइए 61 नंबर, देखिए एक तरफ एल्युमिनियम संयंत्र दिया है, दूसरी तरफ राज्य दिया है।
देखिए ऑप्शन ए में दिया अलुपुरम एल्युमिनियम संयंत्र। देखिए अलुपुरम जो है न केरल में स्थित है। कहाँ पे है? केरल। केरल में स्थित है। ऑप्शन बी में देखिए दिया अंगुल। अंगुल एल्युमिनियम संयंत्र जो है ना आपको ओडिशा राज्य में स्थित है। कहाँ पे? ओडिशा। ओडिशा राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी में देखिए दिया बेलगाम। बेलगाम एल्युमिनियम संयंत्र जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पे? कर्नाटक में। ऑप्शन डी में देखिए क्या दिया कोरबा। कोरबा हमने बताया था, कोरबा एल्युमिनियम संयंत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में। इसको मिलाइए, क्या आंसर होगा? 2 3 4 1, 2 3 4 1। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए 62 नंबर। देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ केंद्र दिया है, दूसरी तरफ उद्योग दिया है। ऑप्शन ए में दिया है काकीनाडा। काकीनाडा, देखिए काकीनाडा जो है ना जूट उत्पादन के जूट उद्योग का केंद्र है। किसका केंद्र है? जूट उद्योग का, जो कि काकीनाडा गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात में। देखिए बी नंबर में दिया है विरुद्धनगर। विरुद्धनगर जो है ना सूती वस्त्र के लिए सूती वस्त्र उद्योग है। कौन सा उद्योग है? सूती वस्त्र उद्योग है। सी नंबर में देखिए दिया चन्नापटना। चन्नापटना जो है ना रेशम उद्योग के लिए, कौन सा उद्योग है? रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी में देखिए भदोई। भदोई जो है ना कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कालीन उद्योग। याद रखना है, भदोई के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। भदोई केंद्र किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीन उद्योग के लिए। इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। और चन्नापटना रेशम उद्योग केंद्र है। क्या है? रेशम उद्योग केंद्र है। इसको मिलाइए, क्या आंसर होगा? 2 3 4 1। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। आइए 63 नंबर क्वेश्चन। देखिए भिलाई, जिसके बारे में अभी हमने बताया, भिलाई जो है ना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान लगाया गया था। ठीक ना? किसके सहयोग से लगाया गया था? रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ के भिलाई में लगाया गया था। कहाँ पर लगाया गया था? छत्तीसगढ़ में लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1959 ईस्वी में लगाया गया था। किसके सहयोग से? तो रूस के सहयोग से। यहाँ पूछा जा रहा है भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक का संयुक्त उपक्रम था? तो किसका था? रूस का था। किसका था? रूस का था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हमने 3 लौह इस्पात संयंत्र के बारे में बताया था। दुर्गापुर बताया था, राउरकेला बताया था और भिलाई बताया था। ये 3 लगाया गया था। और तीसरा पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है ना बोकारो लगाया गया था। बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में लगाया गया था। याद रखना इंपॉर्टेंट है। आइए 64 नंबर। भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस राज्य में स्थित है? अभी हमने बताया। कहाँ पे? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। गुजरात के जामनगर में। ठीक है, याद रखना है। आइए ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। 65 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य घटक है, संघटक है? सीमेंट का हमने बताया था कौन? चूना पत्थर बताया था। क्या? चूना पत्थर। याद रखना, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। 66 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा एक गलत है? गलत कथन को हम लोग को चुनना है। देखिए भिलाई। भिलाई हमने किस राज्य में बताया था? छत्तीसगढ़ में बताया था। यहाँ पे मध्य प्रदेश दिया है। क्या हो जाएगा? यही गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। रूस के सहयोग से 1959 ईस्वी में लगाया गया था। छत्तीसगढ़ में राज्य में लगाया गया था। उसके बाद के ऑप्शन बी में दुर्गापुर। दुर्गापुर कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में है, जो कि ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया था। ठीक ना, 1959 ईस्वी में। सी में देखिए जमशेदपुर। जमशेदपुर हमने बताया था सफलतम लो इस्पात संयंत्र 1907 ईस्वी में झारखंड के जमशेदपुर में जो है ना जमशेद जी टाटा के द्वारा लगाया गया था। किसके द्वारा? जमशेदजी टाटा के तो द्वारा। कह रहा है जमशेदपुर किस राज्य में? तो झारखंड में। ठीक है, उसके बाद देखिए राउरकेला। अभी हमने बताया राउरकेला कहाँ पे है? उड़ीसा में है। यह बात सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए भिलाई मध्य प्रदेश दिया है। मध्य प्रदेश नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। आइए 67 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित उद्योग में से भारत में प्राचीन उद्योग है। भारत में सबसे पुराना उद्योग जो है सूती वस्त्र उद्योग है। क्या है? सूती वस्त्र उद्योग है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1818 ईस्वी में प्रथम जो है असफल था, और सफलता कब था? 1854 ईस्वी में महाराष्ट्र के मुंबई में लगाया गया था। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए 68 नंबर क्वेश्चन। कोयले की स्थानीय आपूर्ति, कोयले की स्थानीय आपूर्ति लोकल सप्लाई उपलब्ध नहीं है। देखिए लोकल सप्लाई हमने क्या बताया था? कोयला क्षेत्र से जो है काफी दूर कौन सा है? कर्नाटक का विश्वबरैया स्टील प्लांट है, जो कि भद्रा नदी के तट पर है, जिसको भद्रावती स्टील प्लांट भी कहा जाता है। तो क्या कहता है? कोयला की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है। तो कोयला जो है ना किसको उपलब्ध नहीं है? तो भद्रावती को। किसको? भद्रावती। तो ऑप्शन बी में देखिए भद्रावती दिया है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। कर्नाटक में लगाया गया था, 1923 ईस्वी में लगाया गया था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार दरोगा और बीपीएससी का ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है।
आइए 59 नंबर, भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है? किसके आयात की अपेक्षा होती है? देखिए ये कोयला की, कोककारी जिसको कि कोकिंग कोयला कहते हैं, क्या कहते हैं? कोकिंग कोयला की जो है ना आयात की अपेक्षा होती है। कोकिंग कोयला, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। 70 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र लौह अयस्क और कोयला क्षेत्र पे न होकर दोनों के लगभग मध्य में स्थित है? देखिए दोनों के लगभग मध्य में नहा, देखिए जहां जितना दूर उसको लोह इस्पात संयंत्र यानी लोह अयस्क की प्राप्ति जितना दूर से होती है, उतना ही दूर से जो है ना कोयला की प्राप्ति होती है। तो ये है अपना जमशेदपुर में, कहाँ पे? जमशेदपुर लोह इस्पात संयंत्र, जो कि झारखंड राज्य में स्थापित, हमने बताया कब? 1907 ईस्वी में स्थापित हुआ था, जमशेदजी टाटा के द्वारा हुआ था। ठीक है, प्रथम सफलतम लोह इस्पात संयंत्र जिसको टिस्को कहते हैं। ठीक है, टाटा स्टील प्लांट। आइए आगे बढ़ते हैं 71 नंबर क्वेश्चन, बोकारो इस्पात संयंत्र। देखिए बोकारो के बारे में हमने क्या क्या बताया था? ये झारखंड में स्थित है। कहाँ पे है? झारखंड में, जिसको कोयला की प्राप्ति जो है बोकारो और झरिया से प्राप्त होती है, और रूस के सहयोग से लगाया गया था। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। तो कह रहा है बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था ... के सहयोग से। क्या बोलना है? रूस के सहयोग से। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, रूस। देखिए 72 नंबर, राउरकेला इस्पात संयंत्र को लोह अयस्क की प्राप्ति जो है कहाँ से होती है? नहीं, राउरकेला की बात कर रहा है। राउरकेला जो है ना कंजोझड़ से होती है, कयोंझड़ से। कहाँ होती है? कयोंझड़ से होती है। ऑप्शन ए में सही आंसर हो जाएगा, कयोंझड़ से इसको जो है ना लोह अयस्क की प्राप्ति होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कयोंझड़। ठीक है, आइए 73 नंबर क्वेश्चन, भारत के निम्न लौह एवं इस्पात उद्योग केंद्र में कौन कोयला क्षेत्र से काफी दूर स्थित है? तो बताइए क्या हो जाएगा? भद्रावती। कौन सा? भद्रावती। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। देखिए 74 नंबर क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में कोरबा महत्व है। देखिए कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है? कोरबा हमने क्या बताया था? कोरबा किसके लिए है? लोह इस्पात संयंत्र लगाया गया था। क्या लगाया गया था? लोह इस्पात संयंत्र लगाया गया था। तो क्या कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो क्या बोलना है? लोह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। देखिए ऑप्शन डी में दिया इस्पात उद्योग के लिए। क्या हो जाएगा? इस्पात उद्योग सही आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, ये बिहार दरोगा का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बीपीएससी का भी याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ का कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लोह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखना। आइए 75 नंबर क्वेश्चन, कौन सी कंपनी एल्युमिनियम नहीं बनाती है? एल्युमिनियम नहीं बनाती है तो टेल्को नहीं बनाती है। कौन सी नहीं बनाती है? टेल्को। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। इसके अलावा देखिए बाल्को बनाती है, नाल्को बनाती है, हिंडाल्को, ये सभी बनाती है। ठीक है, तो हमने बताया था अलग अलग देशों के सहयोग से भारत में ये जो स्थापित किया गया था, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आइए 76 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? देखिए बाल्को के बारे में हमने बताया था, छत्तीसगढ़ में लगाया गया था। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में लगाया गया था। यहाँ दिया है रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। बाल्को रायपुर, ये रायपुर गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में लगाया गया था। छत्तीसगढ़ में किस राज्य, किस जगह लगाया गया था? आप लोग कमेंट कर में बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे कि बाल्को जो है ना छत्तीसगढ़ राज्य में लगाया गया था, लेकिन किस जगह लगाया गया था। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए हो जाएगा गलत। रायपुर दिया है, रायपुर नहीं, छत्तीसगढ़ में लगाया गया था, और जगह को आप लोग बताएंगे किस जगह लगाया गया था। आइए 77 नंबर, निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? देखिए तांबा के बारे में हमने बताया था कि ये इस बार का जो 63 वाला एक्साइज वाला और उसके बाद अग्निशामक वाला जो दरोगा का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि तांबा के लिए सबसे ज्यादा जो है ना प्रसिद्ध कौन सा स्थान है? हमने बताया था तांबा का सबसे ज्यादा उत्पादन अगर जहाँ पूछा जाएगा तो मध्य प्रदेश राज्य है। कौन सा है? मध्य प्रदेश राज्य का। और मध्य प्रदेश का जगह हमने बताया था बालाघाट बताया था। क्या बताया था? बालाघाट, जो कि बताया था मलंज खंड जिला के अंतर्गत आता है। यह भी क्वेश्चन हमने बताया था कि मलंज खंड के बारे में भी पूछा गया है कि तांबा का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो मलंज खंड। मलंज खंड के अंतर्गत ही बालाघाट आता है। इस बार का ये क्वेश्चन था कौन सा स्थान, यानी स्थान के बारे में पूछा गया था, न कि राज्य के बारे में। देखिए राजस्थान का जो
खेतरी जो है ना तंबा के उत्पादन में जो है ना दूसरा स्थान राजस्थान रखता है। प्रथम मध्य प्रदेश रखता है, मध्य प्रदेश का बालाघाट। दूसरा राजस्थान रखता है, राजस्थान का खेतरी रखता है। तो इस बार बालाघाट के बारे में, स्थान के बारे में पूछा गया। तो आप लोग स्थान जो है ना मुख्य तौर पर स्थान का नाम याद रखेंगे। तो कह रहा है क्या, तांबा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी में दिखे दिया खेतरी। खेतरी क्या होगा, तांबा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जो कि राजस्थान में है। और बालाघाट का, बालाघाट मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए 78 नंबर क्वेश्चन। एक तरफ सूची 1 दिया है, दूसरी तरफ सूची 1 को जो है ना सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ खनिज का अन्वेषण दिया है, दूसरी तरफ मुख्यालय दिया है। ऑप्शन ए में देखिए क्या दिया, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय जो नई दिल्ली में है। कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। ऑप्शन बी में देखिए क्या दिया, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड जो है ना नागपुर में है ना, महाराष्ट्र के नागपुर में इसका मुख्यालय है। कहाँ पे, महाराष्ट्र के नागपुर में। सी नंबर में देखिए क्या दिया, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम जो है ना हैदराबाद में इसका मुख्यालय है। कहाँ पे है, हैदराबाद में। याद रखेंगे। ऑप्शन डी में देखिए क्या दिया, राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड जो है ना उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसका मुख्यालय है। कहाँ पे, उड़ीसा के भुवनेश्वर भुवनेश्वर में है। तो इसको मिलाइए, क्या आंसर होगा, 4 3 2 1। ऑप्शन हो जाएगा सी आंसर। ठीक है, 4 3 2 1। आइए 79 नंबर क्वेश्चन। भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया था। देखिए प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र जो है ना हरियाणा के पानीपत में लगाया गया था। कहाँ पे, हरियाणा के पानीपत में। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। 80 नंबर देखिए, एक तरफ सूची 1, दूसरे तरफ सूची 2 को सूची 2 दिया। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। एक तरफ हस्तशिल्प केंद्र दिया है, दूसरी तरफ राज्य दिया। देखिए मौन जो है ना, मौन हस्तशिल्प केंद्र जो है ना नागालैंड में है। कहाँ पे है, नागालैंड में है। ऑप्शन बी में देखिए नलबारी। नलबारी असम में है। कहाँ पे है, असम में है। सी नंबर में देखिए पासीघाट। पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश। डी में देखिए तूड़ा दिया है। तूड़ा मेघालय में है। कहाँ पे है, मेघालय में। ये सभी हस्तशिल्प केंद्र है। क्या है, केंद्र है। ठीक है, याद रखना है। इसको मिलाइए, 4 2 1 3। 4 2 1 3। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। आइए 81 नंबर। निम्नलिखित उद्योग में से भारत में प्राचीन उद्योग, निम्नलिखित उद्योगों में से भारत में प्राचीन उद्योग, अभी हमने बताया कौन सा उद्योग है सबसे पुराना, सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा, सूती वस्त्र उद्योग। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। रिपीट क्वेश्चन था। आइए 82 नंबर। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं। देखिए तमिलनाडु के कोयम्बटूर में जो है ना सबसे ज्यादा सूती वस्त्र का उद्योग है। कहाँ पे है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आइए 83 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है, गलत कथन को चुनना है। देखिए ऑप्शन ए में दिया है डीजल लोकोमोटिव। डीजल लोकोमोटिव जो है ना उद्योग कहाँ पे है, वाराणसी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। बिल्कुल ये बात सही है। बी नंबर में देखिए दिया इंडियन टेलीफोन। इंडियन टेलीफोन रायबरेली में है। बिल्कुल ये बात सही है, रायबरेली में है। ठीक है, उसके बाद देखिए सी नंबर में क्या है, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नोएडा दिया है। नोएडा नहीं है बल्कि ये बंगलुरु में है। कहाँ पे है, बंगलुरु में। यही गलत हो जाएगा, गलत कथन को चुनना था तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए डी में क्या दिया, तेल शोधन कार्यकला। तेल शोधन कार्य जो है ना आपको कार्यालय जो है ना मथुरा में है, यूपी के मथुरा में। कहाँ पे, यूपी के मथुरा में। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर, गलत था। आइए 84 नंबर क्वेश्चन। जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है वह, चुनार किसके लिए प्रसिद्ध है, हमने अभी बताया था। चुना पत्थर किसके लिए, सीमेंट उद्योग के लिए। किसके लिए, सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चुनार जो है एक जगह है जो कि सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना। आइए 85 नंबर। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। कीटनाशक उद्योग के लिए जो ना मध्य प्रदेश का भोपाल प्रसिद्ध है। कौन सा, मध्य प्रदेश का भोपाल। भोपाल। याद रखना है, जगह दिया है ये जगह, ये जो है ना क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है तो याद रखेंगे आप लोग, भोपाल। ठीक है, आइए 86 नंबर क्वेश्चन। देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ स्थान दिया, दूसरी तरफ उद्योग दिया। ऑप्शन ए में दिया विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो है ना, विशाखापट्टनम जो है ना पोत निर्माण उद्योग है। यहाँ पे क्या है, पोत निर्माण उद्योग है। ठीक है, पोत निर्माण उद्योग है। ठीक है, ऑप्शन बी में देखिए मूरी। मूरी हमने बताया था, मूरी जो है ना एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए,
एल्युमिनियम उद्योग के लिए देखिए गुरुगांव दिया या गुरुग्राम। गुरुग्राम जो है ना, जो कि हरियाणा में है। कहाँ पे है? हरियाणा हरियाणा में है। और मोटर गाड़ी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? मोटर गाड़ी मोटर गाड़ी। उसके बाद साइकिल के लिए भी प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी में दिया है पनकी। पनकी स्थान जो है ना आपको उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? उर्वरक उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। इसको मिलाइए, देखिए क्या आंसर होगा। 2 4 1 3, 2 4 1 3 ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। आइए 87 नंबर के क्वेश्चन। एक तरफ उद्योग दिया है, दूसरे तरफ केंद्र दिया है। ऑप्शन ए में देखिए सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग देखिए ये रिपीट क्वेश्चन है। सीमेंट का पोरबंदर सही था। पेट्रो रसायन नागथेन था, ये भी बात सही था। चीनी का सिलवासा जो कि हमने बताया गलत है, उत्तर बिहार का प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, जो कि रिपीट क्वेश्चन है। आइए 88 नंबर। भारत में रबर उद्योग स्थित है। यह पंजिम में स्थित है। कहाँ पे है? पंजीम पंजिम में स्थित है। याद रखेंगे, इंपोर्टेंट है। रबर का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है? केरल करता है, जो कि मसाला का भी सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। थोडियम सबसे ज्यादा केरल में ही पाया जाता है, जो कि दरोगा का क्वेश्चन पूछा हुआ है। आइए 89 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन एक सुमेलित नहीं है? देखिए ऑप्शन ए में दिया रामाकुंडम उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही बात। ऑप्शन बी में चितरंजन जो लोकोमोटिव के लिए प्रसिद्ध है, ये भी बात सही है। कोरबा एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये भी बात सही है। ऑप्शन डी में देखिए पिपरी कीटनाशक दवा के लिए। हमने कीटनाशक दवा के लिए अभी क्या बताया था? भोपाल, मध्य प्रदेश का भोपाल। तो यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है। आइए 90 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा गलत है? देखिए ऑप्शन ए में दिया आंवला वो जो है ना आपको उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल। देखिए हमने बताया था ऑप्शन बी में नेपा नगर, हम बताया था मध्य प्रदेश का जो नेपा नगर है नेपा नगर है, वो कागजी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कागजी, तो कागज दिया, ये बात सही है। सिंदरी तांबा के लिए। देखिए सिंदरी जो है ना, हमने तांबा के लिए खेतरी और उसके बाद बालाघाट बताया। तो बताइए सिंदरी जो है ना कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ना कि तांबा के लिए। किसके लिए? कोयला के लिए। और तांबा के लिए क्या प्रसिद्ध है? खेतरी और बालाघाट। खेतरी और बालाघाट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए गलत कथन को चुनना था तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। आइए 91 नंबर क्वेश्चन। सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ पे है? यह उत्तर प्रदेश के फूलपुर में है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के फूलपुर में है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। आइए 92 नंबर क्वेश्चन। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहां पर स्थित है? हमने बताया था पेट्रो रसायन के बारे में, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। गुजरात के जामनगर में। कहां स्थित है? गुजरात के जामनगर में। देखिए 93 नंबर, ये भी क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है। 1818 ईस्वी में भारत का पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्न में से किस क्षेत्र में हुआ था? हमने बताया था 1818 ईस्वी में, जो कि असफल रहा था, पश्चिम बंगाल के फोर्ट गलास्टर में। कहाँ पे? फोर्ट गलास्टर में। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, जो कि असफल था। सफल तब महाराष्ट्र के मुंबई में 1854 में स्थापित किया गया था। याद रखेंगे इन दोनों क्वेश्चन को। आइए 94 नंबर क्वेश्चन। देखिए भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में? यह भी रिपीट क्वेश्चन है। कलकत्ता में। कहाँ पे? कलकत्ता में 1818 ईस्वी में फोर्ट गलास्टर में। ठीक है, याद रखेंगे। आइए 95 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा गलत है? देखिए कोयली गुजरात में है, बात सही है। ऑप्शन बी में देखिए नागपट्टिनम आंध्र प्रदेश दिया है, नहीं। नागपट्टिनम जो आपको तमिलनाडु में है। कहाँ पे? तमिलनाडु में है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में देखिए क्या दिया, नुमालीगढ़ असम में है, ये बात सही है। उसके बाद देखिए मनाली तमिलनाडु दिया है, नहीं। मनाली भी हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। तो इसमें दो ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी और डी दोनों गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका दोनों आंसर हो जाएगा। आइए 96 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा गलत है? गलत कथन को चुनना है। आइए देखिए मुरी, हमने बताया था मुरी झारखंड में है। कहाँ पे? झारखंड में है। ठीक है, मुरी हमने एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध बताया था। किसके लिए? एल्युमिनियम के लिए। तो कहता है मुरी कहाँ पे? तो झारखंड में, बात सही है। उसके बाद ऑप्शन बी में दिया अलवाई केरल में है। कहाँ पे? केरल में, सही बात है। ऑप्शन सी में देखिए धर्मापुरी ओडिशा राज्य दिया, नहीं। धर्मापुरी ओडिशा राज्य में नहीं, बल्कि ये जो है ना धर्मपुर जिसको कहते हैं, जो कि धर्मपुर बोलिए या फिर धर्मापुरी बोलिए, जो कि तमिलनाडु राज्य में है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। यहाँ ओडिशा दे दिया है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो गलत कथन को चुनना था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। डी में देखिए दिया कोयली दिया, कोयली फिर कहा जाएगा गुजरात, ये बात सही है। आइए 97 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ औद्योगिक इकाई दिया है, दूसरी तरफ केंद्र दिया है।
ठीक है। ये देखिए ऑप्शन ए में देखिए एटलस साइकिल कंपनी। एटलस साइकिल कंपनी हमने बताया था हरियाणा के पानीपत में। कहाँ पे? हरियाणा के पानीपत में। है। ऑप्शन बी में देखिए दिया है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड औद्योगिक जो है ना आपको बंगलुरु में, कर्नाटक के बंगलुरु में है। कहाँ पे है? कर्नाटक के बंगलुरु में है। उसके बाद देखिए क्या दिखता है सी नंबर में, देखिए इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स ये गुजरात के कलोल में है। कहाँ पे है? गुजरात के कलोल में है। उसके बाद देखिए नेशनल, डी नंबर में देखिए नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड का बारे में हमने कहाँ बताया? भुवनेश्वर, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। कहाँ पे? ओडिशा के भुवनेश्वर में। इसको मिलाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। मिलाइए इसको, 4 1 3 2, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। आइए 98 नंबर क्वेश्चन, डायमंड पार्क क्या है? देखिए डायमंड पार्क जो है ना ये वे औद्योगिक केंद्र है जो हीरा, सिंथेटिक जवाहरातों तथा आभूषणों के निर्माण और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए थे। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। किसके किसके निर्माण के लिए? हीरा के लिए, सिंथेटिक के लिए, आभूषण के उसके बाद जो है आभूषण के लिए निर्माण और निर्यात के लिए जो है ये केंद्र बनाया गया था। ठीक है, याद रखना है। तो डायमंड पार्क क्या है इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। 99 नंबर देखिए, भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? देखिए पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता जो ना ताप शक्ति है, जिसको कि ताप ऊर्जा के लिए जो है भारत में सबसे ज्यादा ऊर्जा किस क्षेत्र से, किससे प्राप्त होता है? तो तापीय ऊर्जा। कौन सा? तापीय ऊर्जा। तो कहता है कि पानी का सबसे ज्यादा बड़ा उपभोक्ता, सबसे ज्यादा उपयोग पानी का कौन करता है, किसके लिए होता है? तो ताप शक्ति के लिए। किसके लिए? ताप शक्ति के लिए। तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कह सकते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, ताप शक्ति। देखिए 100 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मध्य प्रदेश में पीतमपुर को किसके लिए जाना जाता है? पीतमपुर को जो मध्य प्रदेश का जो पीतमपुर है पूरन ये ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? ऑटोमोबाइल के लिए। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। देखिए 101 नंबर क्वेश्चन, नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से है? अभी हमने बताया मध्य प्रदेश का नेपा नगर जो है अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए 102 नंबर क्वेश्चन, उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है? देखिए उर्वरक उद्योग के लिए ऑप्शन ए में दिया नेफ्था, बिल्कुल ये पे है। ऑप्शन बी में जिप्सन, बिल्कुल ये भी है। ऑप्शन सी में सल्फर, हाँ ये भी है। ऑप्शन डी में कास्टिक सोडा जो ना उर्वरक उद्योग के लिए कच्चा माल नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। देखिए 102 क्वेश्चन था, 102 क्वेश्चन का हमने डिस्कशन कर दिया। अब अगले क्लास में जो है ना अगला चैप्टर का पहले थ्योरी डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर जो है ना क्वेश्चन आंसर का डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जो है ना थ्योरी का डिस्कशन जरूर देखें। थ्योरी का डिस्कशन जो है ना 4-5 किताबों से जो है ना सेलेक्ट करके जो है ना वो क्वेश्चन तैयार होता है थ्योरी, तो उसको आप जरूर देखें, जो कि इम्पोर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए। बार बार इसको रिवीजन करें, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।